गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है लर्न विथ अंशिका में। आप लोगों का स्वागत है और आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। बट अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमें तो आता है, ये बड़े लोगों का काम है ना, छोटे बच्चों को तो नहीं आता लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, तो उनके लिए मैं लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये है हमारा लिविंग थिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लिविंग थिंग्स है। अगर आपसे कोई पूछ ले लिविंग थिंग्स कैसे होता है, उसके 5 रीजन बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? कहेंगे 5 रीजन्स क्या होता है? तो कहेंगे आप जिसके पास हार्ट होता है तो वो हो गया लिविंग थिंग्स। नो, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, आपको क्या बताना है, इसके 6 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? 6 रीजन। तो भी हम आपको बताते हैं कि कितने रीजन्स होते हैं इसमें होते हैं 6 रीज़न। तो फर्स्ट होता है, हमने यहाँ पर पूरा लिखा है। जैसे कि कोई आपसे पूछ ले कि लिविंग थिंग्स का कुछ हमें बताइए, तो आप कह दीजिएगा कि टाइगर, लायन, फिश, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। तो हमने यहाँ पर लायन लिखा है। आप लायन नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमने यहाँ पर लायन लिखा है। तो लायन क्या हो गया हमारा? लायन हो गया ह्यूमन बींग्स हो गया, क्योंकि ह्यूमन की तरह लायन के भी पास हर एक चीज़ होता है। हैंड होता है, हार्ट होता है, ब्रेन होता है, बाल होता है, हर चीज़ होता है जैसे इंसान के पास होता है ह्यूमन बींग्स। तो अभी हम देखते हैं ये ह्यूमन बींग्स हो गया। तो इसका फर्स्ट देखते हैं हम। इसका फर्स्ट होगा ब्रीथिंग। इसका फर्स्ट हो गया हमारा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? सांस लेना। सांस लेना, ओके, सांस लेना ब्रीथिंग होता है। तो सांस लेना में होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है, ये एक हो गया ऑक्सीजन और ये एक हो गया कार्बोहाइड्रेट। 2 चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। मैंने इसे शॉर्ट पे लिखा है और ये हमारा काम करता है। ब्रीथिंग मतलब कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। तो अभी आपको जो है ना ये लर्न करना है, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, ये आपको लर्न करना है, ठीक है बेटा। एंड उसके बाद हम देखेंगे ये ब्रीथिंग हो गया। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। सांस लेना मतलब ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ओके, ये दोनों हो गए। ये हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ सेकेंड इज डाइजेशन। दिस इज अ सेकेंड डाइजेशन। देखिए, डाइजेशन क्या होता है? फूड हम डाइजेशन करते हैं ना, इनटेक फूड्स। इनटेक मतलब जैसे हम कुछ खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं ना। हम कुछ खाएंगे तो एनिमल्स भी खाएंगे। पर एक चीज़ एनिमल्स में कमी रहती है और ह्यूमन बींग्स में भी कमी रहती है, अदला बदला हो जाता है। जैसे कि लायन, टाइगर और तेंदुआ कुछ भी हो, तो जो है ना वो मांस खाते हैं, जो जियाया गया रहता है, मतलब कि जिससे हम लोग पालते हैं वो नहीं खाते हैं, पर जंगली जानवर लोग खाते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, डाइजेशन फूड। तो डाइजेशन फूड हम करते हैं ना, तो ये सेकेंड रीज़न हो गया। तो अभी हम मूवमेंट इज द थर्ड रीज़न। अब देखिए, थर्ड रीज़न है मूवमेंट। अभी हम देखते हैं, थर्ड रीज़न है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं इस प्लेस से उस प्लेस पर चली गई, अब मैं इस प्लेस से इस प्लेस पर चली गई, तो प्लेस चेंज। तो ये क्या हो गया हमारा? प्लेस चेंज हो गया। अब प्लेस चेंज हो गया, मूवमेंट का मतलब प्लेस चेंज। इसके हमने मीनिंग लिखे हैं। फर्स्ट क्या था? ब्रीथिंग का हो गया ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट। बट डाइजेशन का हो गया, डाइजेशन का मीनिंग है फूड, इनटेक फूड। और थर्ड है मूवमेंट का होगा प्लेस चेंज। मूवमेंट का मतलब हमने यहाँ पर हाथ डुलाया,
तो प्लेस चेंज हो गया ना। प्लेस चेंज कैसे हुआ, जैसे कि यहाँ पर कुछ ग्लास रखे हुए हैं, तो एक ग्लास उठाकर हमने इधर रख दिया, तो ये हो गया प्लेस चेंज। ये प्लेस था, यहाँ पर जो है ये जो है प्लेस था, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है प्लेस था, अब हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो ये चेंज हो गया। चेंज इधर नहीं आएगा, चेंज इधर आएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ लिया, ग्लास या कुछ भी हो गया, हमने इसे उठाया, ये जहाँ पर रखा था उसे हम कह देंगे प्लेस, और यहाँ से उठाया मैंने इधर रख दिया, तो ये होगा चेंज। प्लेस को हमने चेंज कर दिया। अब प्लेस इधर आ चुका है, अब प्लेस इधर आ चुका है। ओके, अभी हम देखते हैं, ये हो गया हमारा, तो ये हो गया प्लेस चेंज। तो हम लोग ये करते हैं ना प्लेस चेंज, और जानवर भी करते हैं, तो ये हो गया लिविंग थिंग्स। ये थर्ड रीज़न था हमारा। अब आते हैं हम फोर्थ रीज़न में। फोर्थ रीज़न में हम आते हैं। फर्स्ट रीज़न ब्रीथिंग, सेकंड रीज़न डाइजेशन, थर्ड रीज़न मूवमेंट। अभी मैं लास्ट टाइम जो है मैं राइट कराऊंगी। ओके, मैं लास्ट टाइम जो है राइट कराऊंगी कि जो है क्या होता है, मतलब कि लास्ट टाइम मैं राइट कराऊंगी इसके रीजन्स। अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना, बोल बोल कर कर रही हूँ। अभी लास्ट टाइम मैं आपको राइट करा दूँगी, और इस साइड में आपको नॉन लिविंग थिंग्स का भी बता दूँगी। और अभी देखते हैं, हमने ये कर लिया। अब फोर्थ रीज़न है हमारा, दिस इज द फोर्थ रीज़न, एक्सक्रिएशन ना, एक्सक्रिएशन। तो ये हमारा फोर्थ रीज़न है, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन का हो गया वेस्ट रिमूव, इसका आंसर हो गया, मतलब कि इसका मीनिंग है वेस्ट रिमूव, मतलब। तो चलिए जानते हैं। पहले एक्सक्रीट का मतलब आप लोग जानिए। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है जो हम लोग खाना खाते हैं, मतलब कि जो अपने डाइजेशन में जो चीज़ रहता है, ख़राब चीज़ रहता है, उसे हम फेंक देते हैं बाहर, फुस कर देते हैं। बट अगर हम उसे ही रखे रहेंगे अपने डाइजेशन में, आप स्टोमच में, बैली में रख देंगे, तो वो जो है उसमें सड़ने लगेगा, और हमारे पूरे बॉडी में उससे बहुत ढेर सारे वो होने लगेंगे, बेकार से कुछ भी हो जाए, इन्फेक्शन होने लगेंगे ना, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। वेस्ट रिमूव, मतलब कि जो वेस्ट रहता है उसे हम रिमूव कर देते हैं, उसे हम निकाल देते हैं, अपनी डाइजेशन, अपने पेट जो भी हो, स्टोमच से हम निकाल देते हैं। वेस्ट रिमूवर, एक्सक्रिएशन का मतलब होता है वेस्ट रिमूवर। ये आपको लर्न करना है, और ये हमारा फोर्थ रीज़न है, और ये भी हमारा चलता है, ये भी काम करता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ रीज़न, और ये एनिमल्स में भी होता है। ये हो गया लिविंग थिंग्स। अब फिफ्थ रीज़न देखते हैं। फिफ्थ रीज़न है ग्रोथ। दिस इज़ द फिफ्थ रीज़न, ग्रोथ। अब आपसे कोई कह दे ग्रोथ मतलब क्या होता है, किसी को पता ही नहीं होगा। बड़े लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जो बुद्धू होंगे ना, उन्हें नहीं पता होगा। तो ग्रोथ का मतलब ये होता है, मतलब कि फ्रेंड्स, ग्रोथ का मतलब होता है हाइट। ग्रोथ का मतलब होता है हाइट। हाइट जो है बढ़ता है हमारा। देखिए अभी हम इतने छोटे हैं ना अभी, तो अभी धीरे धीरे हम हाइट बढ़ जाएंगे, हमारे नेल्स भी बढ़ते हैं, हमारे बाल भी बढ़ते हैं, कटा देंगे तो फिर से बढ़ेंगे ना। लेकिन अगर हमारे कोई बॉडी के एक पार्ट को काट दें, लेकिन वो नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ तो बढ़ता ही है। तो ये हो गया हमारा, ये भी काम करता है। तो अभी ये हाइट हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाइट मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे मतलब कि ग्रोथ मतलब क्या होता है, सॉरी, ग्रोथ मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे हाइट। ये तो सिंपल सी बात है, तो आप इसे फटाक से लर्न करिएगा। और ये फिफ्थ रीज़न है लिविंग थिंग्स का। अब सिक्स्थ रीज़न देखते हैं, रिप्रोडक्शन। दिस इज अ सिक्स्थ रीज़न, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन न्यू ब्रॉर्न बेबी होता है, इसका आंसर होता है न्यू ब्रॉर्न बेबी। ओके, न्यू ब्रॉर्न बेबी होता है। तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया, ये सिक्स्थ रीज़न था। देखिए आपको हम ऐसे बोल कर लर्न करा देते हैं। तो अभी हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रीज़न था हमारा ब्रीथिंग। फर्स्ट रीज़न ब्रीथिंग, सेकंड रीज़न डाइजेशन, थर्ड रीज़न मूवमेंट, फोर्थ रीज़न एक्सक्रिएशन, फिफ्थ रीज़न ग्रोथिंग, सिक्स्थ रीज़न रिप्रोडक्शन। तो
तो ये सारे लिविंग थिंग्स में आते हैं। बट अगर बात की जाए हमारी नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, तो चलिए अभी देखते हैं हमारे नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। तो ये है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स बेटा। तो ये है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए नॉन लिविंग थिंग्स में जो सारी चीज़ें होती हैं ना, बस उन्हीं को कट कर दो। मैंने इसे इरेज करके दोबारा नहीं लिखा है, बट मैंने जहाँ पर लिविंग थिंग्स लिखा था मैंने वहीं पर नॉन लिविंग थिंग्स लगा दिया। हमने वहीं पर नॉन लिविंग थिंग्स लगा दिया, और जहाँ पर हमने लिखा था लॉयन ह्यूमन बींग्स, वहीं पर हमने उसे हटाकर चेयर फैन लिख दिया। अब देखते हैं जितनी भी सारी चीज़ें हैं, 6 रीज़न है ना। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, चीटिंग नहीं, आपको अपने मन से बताना है। तो उन सबको बस आप कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। ग्रोथ नहीं होता, जैसे कि फैन या चेयर, चेयर बढ़ते हैं, चेयर बढ़ते हैं, नो, चेयर नहीं बढ़ते हैं। टेबल बढ़ते हैं, नो, टेबल नहीं बढ़ते हैं। फ्रिज बढ़ता है, नो, फैन बढ़ता है, नो। तो ये सब क्या हो गया हमारे नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग का मतलब होता है जो कुछ भी ना करे, जिसका अभी मैंने 6 रीज़न बताया था। तो 6 रीज़न, जैसे कि अभी आपसे कोई पूछ ले कि 6 रीज़न नॉन लिविंग थिंग्स में बताओ, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जैसे कि हमने ग्रोथ लिख दिया, राइट, हमने यहाँ पर ग्रोथ लिख दिया। तो ये ग्रोथ, तो अगर हम सीधा डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिविंग थिंग्स। बट अगर हम इसके आगे लगा दें नॉन ग्रोथ, तो ये हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा। ऐसे इस सारे में आपको आगे आगे नॉन लिविंग थिंग्स लगा देगा। क्या ये एक्चुएशन करता है? नो। और क्या ये प्लेस चेंज करता है? नो। जैसे कि कुर्सी, चेयर और फैन, ये सारे चीज़ों को अगर हम हटाएंगे तभी ये हटेगा, नहीं तो हम इसे वो खुद से नहीं हटेगा, बट लिविंग थिंग्स में एनिमल्स हो या ह्यूमन हो, वो खुद से हट सकते हैं, लेकिन वो हट नहीं सकता है। तो ये भी हमारा हो जाएगा। और रिप्रोडक्शन होता था, ये भी हमारे गलत है। तो इन सारे चीज़ों में बस आपको रॉन्ग करना है। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए ना। तो देखिए नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स का अगर कोई आपसे पूछे कि ये कैसे होता है, तो आप कैसे बताएंगे? मैंने भी बताया था, जैसे कि मैंने लिविंग थिंग्स में बताया था इसके 6 रीज़न होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले इसके 6 रीज़न बताइए हमें, तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो सिंपल सी बात है, ब्रीथिंग और डाइजेशन, मूवमेंट, एक्चुएशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। अगर कहें ब्रीथिंग का मीनिंग बताओ, तो आप कहेंगे O2 कहेंगे O2 क्या है? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। ब्रीथिंग में ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगर आपसे कोई कहते डाइजेशन का मीनिंग बताओ, तो आप कहेंगे इंटेक फूड। आप चाहे तो फूड कह सकते हैं या इंटेक फूड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। एंड उसके बाद अगर आपसे कहें मूवमेंट का बताइए, तो आप कुछ चीज़ ले लीजिएगा, जैसे कि 1 सेकंड बेटा, जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई कह दे ये चौक है, राइट, ये चौक है, तो चौक हम इधर रखे हैं, और चौक को अगर हम उठाकर इधर कर दें, जहाँ पर रखा था वो हो गया प्लेस। अगर हम चौक को उठाकर इधर कर दें, अगर हम इधर कर दें चौक को, तो वो जगह प्लेस चेंज, हमने प्लेस चेंज कर ही दिया। एंड अगर हम देखते हैं एक्सट्रिएशन बेटा, अभी मैंने आपको एक्सट्रिएशन का मतलब आपको बताया था कि जो हमारे जो बॉडी में वेस्ट होता है
उसे हम रिमूव कर देते हैं, मतलब कि हटा देते हैं वहाँ से। तो वैसे ही ये है, लेकिन चेयर में या लोहा या हाँ, जैसे कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब आप जानिए, जैसे कि स्टील, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती जो भी हो वो मूव नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, ये हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये नहीं होता, और रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है नॉन लिविंग थिंग्स में। तो ये आपका हो गया। अभी हम देखते हैं बेटा, मतलब कि अभी हम इसे एरेस कर कर दोनों के एग्जाम्पल हम लिखेंगे। इस साइड में लिविंग थिंग्स का होगा और इस साइड में नॉन लिविंग थिंग्स का होगा। ओके, तो ये हैं हमारे एग्जाम्पल्स। तो ये हैं हमारे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे ये। तो अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। वही चीज़ जो हमने आपको बताया था, ब्रीथिंग, डाइजेशन, मूवमेंट, चेंज, मतलब कि मूवमेंट, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये हो गए। अब ये है सारे कट हुए, ये है हमारे सारे कट हुए। आप लोग इसे देख लीजिए। देख लिया? आपको ऐसे ही बताना है सबको, तो आप ऐसे ही बताएंगे। जो मैंने इसे रॉन्ग करा, आप इसे नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि नॉन ब्रीथिंग एक्सक्रीशन, नॉन ब्रीथिंग, नॉन एक्सक्रीशन, नॉन डाइजेशन, ये आप लिख सकते हैं, या आप बता भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल में देती हूँ। जैसे कि डोर, विंडो, फ्रिज, चेयर, टेबल, बैग, लॉक, बॉक्स और बॉक्स, बनाना, एप्पल और गुआवा, ये सारे हो गए नॉन लिविंग थिंग्स। अभी हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो हमारा होता है lion, fish, deer, hare, and human, woman, and fox, dog, और कैट्स, ये सारे हो गए हमारे। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अब तक के लिए बाय। एंड नेक्स्ट हम आपको क्या पढ़ाएं आप हमें बताइएगा ज़रूर।